सब्जियां ले लो, सब्जियां ले लो, ताजे फल, ताजे फल। हे भगवान जी, क्या मुसीबत है। सुबह से फल और सब्जियां बेचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा है। ये क्या, ये इतने सारे पैसे, ये सोने की अंगूठी, ये मेरे फलों की टोकरी में क्या भाई? न जाने किसका गलती से ये सामान मेरी टोकरी में रह गया। ये इसे मैं तो नहीं रख सकती। एक काम करती हूँ, पुलिस को जाके दे देती हूँ। हाँ, पुलिस वालों को जमा करा दूंगी। नहीं, पुलिस वालों को जमा करवाया तो वो मदद करने के बजाय ये सब अपनी जेब में डाल लेंगे। मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा। न जाने किसकी मेहनत की कमाई मेरे पास आ गई है। मैं इसके असली मालिक को ढूंढूंगी। ये घर के बाहर लिफाफा कौन छोड़ के चला गया? नाम भी नहीं लिखा हुआ। ये पैसे और ये अंगूठी, ये पैसे और अंगूठी तो मैंने उस फल वाली को दिए थे। ये यहाँ घर के पास कौन रख के चला गया? ये तो वही फल वाली है। हाँ, लग तो वही रही है। ए लड़की, रुक, एक मिनट रुक। मुझे एक बात बताओ, तुमने ये पैसे और ये अंगूठी मुझे वापस क्यों दी? पहले आप बताइए मेम साहब, आपने ये सामान मुझे दिया ही क्यों? तुम्हें कैसे पता कि ये सामान मैंने तुम्हें दिया है? और तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला? बस मेम साहब, पता चल गया था। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मैं बी ब्लॉक मॉडल टाउन। अरे वाह दीदी, आप जानती हैं बी ब्लॉक मॉडल टाउन में तो मेरी बहन भी रहती है। आपका हाउस नंबर क्या है? 520। और मेरी बहन का 545। अरे वाह, ये तो बहुत नजदीक है मेरे घर से। जी दीदी। ताजे फल ले लो, ताजी सब्जियां ले लो। ये बेचारी फल वाली के पैर को क्या हुआ है? ये ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही है? दीदी, इस फल वाली की टांगों में बहुत प्रॉब्लम है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी सारी जिंदगी ना ऐसी टूटी हुई टांगों के साथ फल फ्रूट बेच के बिता देगी। आप जानते हो क्या इस औरत को? दीदी, ऐसे तो नहीं जानता, पर मैं ना रोजाना इसी बस में सफर करता हूँ और ये भी रोजाना यहीं पे फल फ्रूट बेचने के लिए आती है। आप खुद देखिए, दिन से रात हो गई, बेचारी फिर भी ऐसी टूटी हुई टांगों के साथ कितनी मेहनत कर रही है। और इसे रोजाना ऐसी देख के ना, एक दिन मैंने इससे पूछा कि इसकी टांगों में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी इतनी मेहनत क्यों कर रही है। तब इसने मुझे बताया कि इसको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा देर तक घूम घूम के काम नहीं कर सकती है और डॉक्टर ने इसे साफ बोला है कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि इसका चलना भी बंद हो जाएगा, इसकी टांगें परमानेंट चली जाएंगी और ये एक दिन अपाहिज हो जाएगी। पर बेचारी क्या करे, इसके पति का साया इसके सर पर नहीं है और इसके 3 बच्चे हैं। अब उनका पालन पोषण करेगी, उनका ख्याल रखेगी तो काम तो करना ही पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बस इन्हीं टूटी हुई टांगों के साथ दिन रात सब्जियां बेच के मेहनत करती रहती है। अच्छा, तो उन भैया ने तुम्हें मेरे घर का एड्रेस दिया? हाँ मेम साहब, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने बिना सोचे समझे इतने सारे पैसे मुझे क्यों दिए? अरे आपने कितनी मेहनत से ये पैसे कमाए होंगे। 50,000 रुपए सोने की अंगूठी आपने बिना सोचे समझे मुझे क्यों दी? बहन, ये पैसे मेरे नहीं है, ये भी मुझे कहीं घिरे हुए मिले थे। बस तब से मैं ये अंगूठी पहने रखती हूँ और ये पैसे हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो तो मैं उसे ये दे सकूँ। बहन, तुम्हारे पैर खराब है और तुम इन पैसों से अपना इलाज भी करवा सकती हो और पैसे बच जाए ना तो तुम एक ठेला भी खोल सकती हो। तुम्हें बार बार बसों में जाके बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फिर तुम एक जगह बैठकर भी अपना काम कर पाओगी। सच कहूँ मेम साहब, तो मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। कितने समय से मैं कोशिश कर रही थी कि पैसे जमा हो जाए, लेकिन पैसे जमा ही नहीं हो रहे थे, इसलिए ये काम करना पड़ता था।
पर मेम साहब आज आपने मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान किया। ये पैसे देकर आज आप मेरे लिए भगवान का रूप लेकर आई हो। बहन मुझे क्रेडिट मत दो, भगवान को ही दो। और ये पैसों की ज़रूरत ना तुम्हें थी, तो भगवान ने ये तुम्हारे कर्मों में ही लिखे थे।